अरविंद जी। देखिए, ये जो बहस है इसकी सच्चाई में तो जाओ ना। आकलन करना है तो ईमानदारी से करिए। रोहन बाबू भी ईमानदारी से नहीं बोल रहे और उधर से भी ईमानदारी से नहीं आ रही। पर एक बात तय है कि बीजेपी की गवर्नमेंट 2014 में आई है। आंकड़े मैंने भी देखे हैं, अभी ये पे कमीशन की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो उसमें ये है कि 2014 तक टोटल वर्क फोर्स जो इंडिया में है उसका 3.9% एम्प्लॉयड है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिला के। और आज की डेट में 5.6% है। तो रोहन जी क्या कहेंगे इसको? आंकड़ों की बड़ी बातें कर रहे हो आप अपनी गलती मानोगे? 70 साल में 3.9%। तो जिम्मेवार कौन है भाई साहब? नहीं, आप बताओ मुझे जिम्मेवार कौन है। अब इसमें प्रयास बीजेपी ने शुरू किए। और याद करिए, बीजेपी ने आते ही क्या कहा कि नहीं भाई, जॉब का मामला ज्यादा नहीं चल पाएगा, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, जॉब क्रिएटर बनिए। क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो बड़े रिसोर्सेज कम है। ये सब आपकी पॉलिसी है, कांग्रेस की पॉलिसी है प्राइवेटाइजेशन की, पीपीपी की कांग्रेस की पॉलिसी है। तो अपनी पॉलिसियों का पुलंदा आप दूसरे पे कैसे ला दोगे? मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी से आकलन करना पड़ेगा। और दूसरा एक बात, विजन क्या है आपके पास? इनसे कह रहे हो कि आपने 16 करोड़ कहा था, वो दो क्यों नहीं लिया? आपने 70 साल में कितने करोड़ दिए थे, जरा ईमानदारी से बता दो। नहीं है जवाब आपके पास। तो इसीलिए आकलन ईमानदारी से। और बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी एक समस्या होती है, महंगाई एक समस्या होती है, क्योंकि दोनों चीजें अगर आप विकासशील देश बनने की दौड़ में शामिल हो गए तो दोनों साथ साथ चलनी है। लेकिन बीजेपी का प्लस पॉइंट यह है कि ईमानदारी से प्रयास करते हुए, अब प्रयासी तो है ना, 75,000 आज नौकरी दी है, आगे भी वादा कर रहे हैं नौकरी देने का, बाकायदा कैंप लगाएंगे, बाकायदा सर्टिफिकेट बांटेंगे। ये बैठे हो शक्ति यादव जी, इन्होंने, इनके नेता ने क्या कहा था कि पहली कैबिनेट के मीटिंग में पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे। क्या हो गया भाई साहब? कहाँ चले गए? बड़ा आसान होता है दूसरे को क्रिटिसाइज करना, लेकिन समस्याएं आप भी समझते हो, समस्याओं को आप भी जानते हो, और उसके बावजूद जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो जनता तो समझदार है भाई साहब। अब एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ जॉब क्रिएशन का। ये जो डिलीवरी बॉय के काम शुरू हुए हैं, जिनके पास अपनी बाइक है और डिलीवरियां करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, माल सप्लाई करते हैं, कितने लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आप आकलन नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज जनरेट हुए हैं, लेकिन वो ज्यादातर जो हुए हैं वो हुए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और इसीलिए रोजगार मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन चूंकि उनके डाटाज नहीं होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को ज्यादा आप रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन लगाया हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिक्रूटमेंट पे बैन 2019 तक लगाया हुआ था, और जैसे ही वो लिफ्ट हुआ उसके बाद इमीडिएटली से काम प्रोसेस शुरू हो गया रिक्तियां भरने को। और ये जो कल आपने देखा है, ये उसी का नतीजा है, और आगे भी आप देखेंगे। इसलिए दोषारोपण से काम नहीं चलेगा, आईना दिखाने से काम नहीं चलेगा। आईना आपको पहले खुद देखना होगा, खुद अपने आप से जवाब पूछना होगा, उसके बाद दूसरे को आप सकते हैं। लेकिन ईमानदारी में अगर कोई कमी है तो आप उसको पॉइंट आउट कीजिए। कोई करप्शन का केस अगर बीजेपी की सरकार के खिलाफ आ रहा है, उसको आप पॉइंट आउट कीजिए। नोट तो बरामद सारे अपोजिशन लीडर के यहाँ से हो रहे हैं, हाँ। बीजेपी के यहाँ से कोई नोट बरामद नहीं हो रहा, और उसके बाद भी 200 रुपये। माफ करना, ये चीजें चलने वाली नहीं। और इसी का नतीजा है कि बार बार चुनाव में करारी हार खानी पड़ रही है। जनता आपको दोबारा वापसी करने को तैयार नहीं है। इनका आकलन कौन करेगा? रोजगार तो सबको मिलेंगे, सुधांशु जी ने ठीक बताया, एक जरा सा एग्जांपल दिया उन्होंने मोबाइल वाला। 2 फैक्ट्रियां होती थी, और अब कितनी है फैक्ट्रियां? 139 फैक्ट्रियां हैं। तो इसे क्या कहोगे? तो इसलिए आकलन सही, मेरा बार बार निवेदन है, तो गुमराह करने की कोशिश भी करिए। गुमराह करेंगे, नुकसान किसका है? आपका। नुकसान किसका है? राहुल गांधी का। नुकसान किसका है? आपकी पार्टी का। ठीक है, वो कह रहे हैं कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना वो, और उसी कोशिश की सराहना करनी चाहिए थी। अब आप उसमें भी जब आपने अपनी बातों की जब आपने शुरुआत की, तो आपने राहुल गांधी से जोड़ दिया कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जो जो मुद्दे उठा रहे हैं, अब इस पर मोदी सरकार सोच रही है। तो आप भी तो कहां से कहां बात लेके जा रहे हैं ना। बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, आज 8 साल के बाद पहली बार ये जो रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जून 2021 में इनकी सरकार के मंत्रियों ने वादा किया कि हम 1.5 साल में 10 लाख जॉब देंगे। आज 1.25 साल उसके ऊपर चलेगा, 3 महीने में वो भी डेडलाइन खत्म हो जाएगी, वो 10 लाख भी पूरे नहीं हुए, 75,000 जॉब दे रहे हैं। मुद्दा यहाँ पे इसलिए कि पहली बार हुआ है कि इन मुद्दों पे सरकार को बात करना जरूरी लगा, उनकी मजबूरी हो गई, क्योंकि पूरे देश से आवाज उठ रही है। आप हकीकत को नहीं झुठला सकते हैं अर्पिता जी।
अभी तो उन्होंने एक नफरत के माहौल से अपनी नैया चला रहे थे, अब नहीं चल सकती। अब देश सवाल पूछेगा, कितना भी सुधांशु जी घुमाए, अगर पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ तो देश सवाल पूछेगा, अगर बेरोजगारी कम नहीं हुई तो देश सवाल पूछेगा, अगर किसान की आय कम हुई तो देश सवाल पूछेगा। ठीक है शक्ति यादव, जल्दी से आप भी अपनी बात में सुधांशु जी से आपको जवाब ठीक है, उसके बाद सुधांशु जी सारे जो तीर आपकी तरफ आ रहे हैं उस पर जवाब दीजिएगा जल्दी से। शक्ति जी। अर्पिता एक लेडी अर्पिता वाजपेयी जी ने एक बात कही और हमने 2020 में निश्चित तौर पर कहा था कि 10 लाख नौकरियां हम देंगे। हम 2 साल के बाद पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में आने के बावजूद भी हमने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमने आगे बढ़ने का काम किया। सवाल रोजगार का है, रोजगारी घटता हुआ दर का सवाल है। सवाल यहाँ पर आप किन कंपनियों में क्या रोजगार मिल रहा है उसका नहीं है। नौकरियों के सवाल पर जो वादे किए गए थे 2 करोड़ नौकरी की बात की गई थी, सवाल उस पर बहस हो रही है। इन बहस को अलग हम ले जा रहे हैं, दूसरे देशों में ले जा रहे हैं, तो हम अपने कमिटमेंट पे कायम हैं। अब बात होती है नौकरियों की तो बात करते हैं ताड़ी पार की, चले आते हैं कहाँ से कहाँ लेकर मुद्दा को उठा करके।